सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 6 शतक अर्थात 600 नामों का भाष्य देख चुके थे। अब क्रमशः हमें सप्तम शतक प्राप्त है। सप्तम शतक का प्रकारांतर से दूसरा नाम है अष्टमी भोगदा कला। तो आज हम भगवती के आगे के 6 नाम माने 601 से 606 इन 6 नामों का भाष्य देखते हैं, तो इनका पाठ करते हैं। इन 6 नामों का पाठ है दरांदोलित दीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन मुखी गुरु मूर्ति गुणनिधि गो माता गुह जन्म भू। ये अब 6 नाम हमें प्राप्त है। तो इसमें जो 601वां नाम है वह है दरांदोलित दीर्घाक्षी। अब यहाँ देखिए भाष्यकार जी भाष्य तो तक करेंगे ही, इससे पहले इसका साधारण अर्थ देख लेते हैं। दरांदोलित दीर्घाक्षी का अर्थ है धीरे धीरे, आंदोलित माने घूमती फिरती है, आंखें जिसकी, और बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें मतलब आकर्ण दीर्घ नयना। भगवती के लिए शंकराचार्य जी ने भी इस पद का प्रयोग किया। आकर्ण दीर्घ नयना माने कर्णों तक विस्तृत हैं नयन जिनके, तो इतने बड़े बड़े भगवती के नेत्र हैं और यह नेत्र धीरे धीरे इनकी पुतली मंद मंद गति से हिलती डुलती है। तो ऐसा यहाँ इस नाम का भाव है। अब भाष्यकार जी कहते हैं दरम ईशत, ईशत का अर्थ होता है धीरे धीरे। तो दरम ईशत यथा स्यात् तथा आंदोलितानि चंचलानि दीर्घाणि आकरणांतिक विश्रांति यस्याः। माने जिनके बड़े बड़े नेत्र माने कर्णों तक विस्तृत नेत्रों की पुतली धीमे धीमे गति से आंदोलित होती है, इधर से इधर, इधर से इधर, इस दृष्टि से, और बहुत मंद गति से। तो इस लक्षण के आधार पर भगवती का नाम दरांदोलित दीर्घाक्षी कहा गया। अब दूसरी दृष्टि से भाष्य करते हैं, इसी नाम का भाष्यकार कहते हैं यद्वा अथवा दरम भयम आंदोलितम स्थिरीकृतम नाशितम यही तादृशानी दीर्घाक्षिणी यस्याः। माने जो अपने दृष्टिपात से भक्तों के दुख का नाश कर देती है, उन भगवती का नाम है दरांदोलित दीर्घाक्षी। आगे की पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं कटाक्ष पात मात्रेण भयनाश इति यावत। माने उनके कटाक्ष का पात होते ही भगवतों के भय का, और जो भक्त हैं, भक्त को भागवत भी बोलते हैं, जो भगवान की सेवा करें, तो भक्तों के कष्टों का वह हनन कर देती है, नाश कर देती है, भय का नाश कर देती है, ऐसा भाव है। तो ये दरांदोलित दीर्घाक्षी नाम का भाष्य इस प्रकार से भाष्यकार जी ने प्रस्तुत किया। अब क्रमशः हमें 602वां नाम प्राप्त है दरहासोज्ज्वलन मुखी। तो वही दर का अर्थ यहाँ पर धीरे धीरे यही लिया जाएगा। दरहासेन, अब कहते हैं ईशत स्मिते, दर माने धीरे धीरे, हासेन माने मुस्कुराहट, स्मितता, ऐसा। तो धीरे धीरे या धीमी धीमी मुस्कान से उज्ज्वल है मुख जिनका, वह भगवती हैं दरहासोज्ज्वलन मुखी। समझ में आया? तो यह भगवती जी का जो है 602वां नाम भाष्यकार जी ने इस प्रकार से व्याख्यान किया है। अब आगे का जो नाम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है।
देखिए कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनका बहुत सरल भाषा एक पंक्ति में उन्होंने कर दिया, और कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक तत्व को समझाया है। अब जैसे अगला नाम है गुरु मूर्ति, तो गुरु के साथ में अभेद बताएंगे भगवती का, गुरु के लक्षण को भी बताएंगे, गुरु पद की निरुक्ति भी देंगे। तो यह सब कुछ अब इस नाम के भाषा में बताएंगे, संक्षेप में ही बताएंगे भाष्यकार जी। अब समझने वालों के ऊपर है कि वो कितना गहराई से इसको समझ सकते हैं। कहते गुरु मूर्ति 603वां नाम, इसका भाष्यकार भाष्य करते हैं, गुरु एवं मूर्ति ही शरीरम यस्याः, माने गुरु ही जिनका शरीर है, मूर्ति है, या मूर्त रूप में वह गुरु बनकर हमारे समक्ष है, तो वह भगवती है गुरु मूर्ति। अब कहते हैं अतएव सुंदरी तापनीये श्रूयते, सुंदरी तापनी उपनिषद में ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रमाण दे रहे हैं श्रुति का। यथा घटश्च कलशः कुंभश्च कार्थवाचकाः, जिस प्रकार घट, कलश और कुंभ इन तीनों का एक ही अर्थ है, घट, कलश और कुंभ इन तीनों का एक ही अर्थ है, तथा उसी प्रकार मंत्रो देवताश्च गुरुश्च एकार्थवाचकाः, उसी प्रकार मंत्र, देवता और गुरु इनका एक ही अर्थ है। माने गुरु मंत्र से भिन्न नहीं है, मंत्र गुरु से भिन्न नहीं है, ये दोनों देवता से भिन्न नहीं है, माने तीनों में अभेद है। इस दृष्टि से साधना जो व्यक्ति करते हैं वह ये समझिए कि बहुत शीघ्रता से ही तत्व की प्राप्ति, उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुरु में, देवता में, मंत्र में अभेद बता रहे हैं। तो चूंकि देवता और गुरु का अभेद श्रुति के माध्यम से बताया जा रहा है, तो यहाँ पर गुरु मूर्ति यह जो नाम है इसका भाष्य में विनियोग इसी दृष्टि से करा गया है कि भगवती ही गुरु रूप में हमारे समक्ष हैं। अब आगे कहते हैं गुरु पद निरुक्ति ही अपि शक्ति रहस्य, ये शक्ति रहस्य नामक ग्रंथ में गुरु पद की निरुक्ति इस प्रकार दी गई है। निरुक्ति का मतलब उसका डेरिवेशन बता रहे हैं कि ये जो शब्द है कैसे ड्राइव हुआ है। तो कहते हैं गुरु तु अंधकार स्यात्, जो गु है, गुह शब्द जो है, गे पे छोटे गु की मात्रा, कहते हैं गुरह है ना, और गुरह जो है ये तो क्या है, अंधकार को कहते हैं। और कहते हैं उकारः तन्निवर्तकः, जो गुर शब्द है, गुरु में जो गुरह शब्द है उसका अर्थ है अंधकार, और जो अंत में उकार है उसका अर्थ क्या है, तद निवारकः, अंधकार का निवारण करने वाला प्रकाश इति। तो माने गुरु शब्द से ये हुआ कि जो हमारे अंदर के अंधकार का निवारण कर दें, अविद्या का निवारण करके हमारे अंदर क्या करें, ज्ञान का प्रकाश भर दें, वह तत्व गुरु तत्व कहलाते हैं। ऐसा अब कहते हैं अन्यत्रापि, अन्य स्थल पर भी कहा गया है गुकारः सद इति प्रोक्तो रुकारो ज्ञानवाचक, जो गुरु शब्द में गु पद आया है, प्रारंभ में गु, छह पे ग पर छोटू की मात्रा, कहते हैं कि वह ब्रह्म का सूचक है। सद इति प्रोक्ता, सच्चिदानंद में जैसे सत पद से ब्रह्म को कहा गया, तो इसी तरह से कह रहे हैं गुकारः सद इति प्रोक्त, गुकार का अर्थ है सत, रुकारो ज्ञानवाचक, और रु का अर्थ है ज्ञान। तो ब्रह्म और ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान दे वही गुरु हो गए। तो ब्रह्म ज्ञान एक रूपत्वात्, तो ब्रह्म ज्ञान की एक रूपता गुरु के अंदर दिखाई देती है। गुरु इति अभिधीयते, इस दृष्टि से गुरु नाम की निरुक्ति कही गई है शास्त्रों में। अब आगे कह रहे हैं नित्या हृदय का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ताम इच्छा विग्रहाम देवी गुरु रूपाम विभावयेत इति नित्या हृदयेपि, नित्या हृदय में कहा गया है उन देवी का ध्यान करना चाहिए जो अपनी इच्छा मात्र से गुरु रूप को ग्रहण कर लेती हैं। देखिए भावनोपनिषद है, बहुत विशेष उपनिषद है। उसका प्रथम सूत्र है ये श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति, श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति ही, माने जो सर्व कारण भूता शक्ति है, माने ये समझिए कि जो सबका कारण है, परम कारण जो तत्व है, वह तत्व ही क्या है, गुरु से अभिन्न है। वह शक्ति रूप में आपके अंदर भी है
और व्यक्ति रूप में जो गुरुदेव हैं जिनसे शिक्षा दीक्षा मिलती है उनके रूप में भी अभिव्यक्त है। तो वह एक व्यापक तत्व है, गुरु एक व्यापक तत्व है। गुरु मूर्ति ही यहाँ पर इस दृष्टि से भगवती के नाम का व्याख्यान इन्होंने किया है। मैंने गुरु के रूप में भी प्रकट है और फिर उस गुरु की महत्ता को भी बताया, उसकी व्यापकता को भी बताया है। अब 604वां नाम है गुण निधि ही। गुण निधि का अर्थ है गुणों का जो सागर है, निधि माने सागर भंडार। तो जो गुणों का सागर है, भंडार है, वह भगवती कही गई गुण निधि। कैसे गुण, कैसे गुण की आप कल्पना करते हैं भगवती के अंदर, बताइए। माया त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज और तमोगुण, माने इन तीनों गुणों का भंडार है वो। इन तीनों गुणों के आधार पर ही यह चित्र विचित्र संसार की अभिव्यक्ति हुई है या नहीं। एक भी ऐसी वस्तु बताइए इस संसार में जो त्रिगुणात्मक ना हो। किसी में कम होगा तो किसी में ज़्यादा होगा, अनुपात में भिन्नता होगी, इससे अनंत प्रकार की वस्तुएं क्या हैं, अभिव्यक्त हो गई संसार में। ऐसे ही तो बना है संसार। तो वही बात भाष्यकार जी आगे कहेंगे कि सत्वादि गुण वस्तुतः तो 3 है, परंतु इनमें जो अनुपातिक भेद है उसके आधार पर ही अनंत रूपों में अभिव्यक्त हो जाते हैं। ये गुण ही तो वस्तुओं के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। अब उसी चीज को बोलेंगे सांख्य प्रवचन सूत्र के आधार पर। तो पहले तो इसका नाम का साधारण अर्थ हो गया कि जो गुणों का सागर है वो भगवती है, गुण निधि। भाष्यकार जी की पहली पंक्ति इसी प्रकार से कह रहे हैं, गुणानाम निधि ही शेवधि ही, माने जो गुणों की निधि है या शेवधि है। शेवधि माने सागर के भी होते हैं, भंडार के भी होते हैं, कैसे भी लगाए। तो इस दृष्टि से भगवती गुणों का सागर कही गई। अब आगे कहते हैं, सत्वादि गुणानाम सत्वत्वादि जाति विहि त्रित्वेपि व्यक्तानंत्यम इति सांख्य सिद्धांता। वस्तुतः यह जो गुण है सत्वादि 3 हैं, परंतु इनमें जब व्यक्तता होती है, जब माया का जंजाल फैलता है, जब विक्षेप आता है इन गुणों में, बरसात हो गई, जब विक्षेप आता है तो क्या होता है कि यह भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे बोलते हैं, सांख्य सिद्धांत ऐसा कहता है। अब कहते हैं अतएव सांख्य प्रवचन सूत्रम, सांख्य प्रवचन सूत्र में कहा गया है, लघुत्व आदि धर्मै ही अन्योन्यम साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणानाम इति उपपद्यते। कह रहे हैं कि लघुत्व आदि, लघुत्व माने कम ज्यादा, ये सब लघुत्व आदि धर्मों से गुणों का अन्योन्य साधर्म्य वैधर्म्य होता है। अब आगे कहते हैं, सत्वादयश्च द्रव्यत्वेपि पुरुषोपकरणत्वात् गुणा इत्युच्यन्ते। कि सत्व आदि गुणों की द्रव्यता होते हुए भी पुरुष करणत्व होने के नाते, पुरुष करणत्व मतलब पुरुष के कारण इनकी स्थिति होने के नाते इन्हें गुण कहा जाता है। अब आगे कह रहे हैं, ईदृशानाम गुणानाम निधिर्वा, मतलब इस प्रकार के गुणों की निधि है जो वह भगवती कही गई गुण निधि। अब दूसरे प्रकार से भाष्य करते हैं, इसी नाम का भाष्यकार जी कहते हैं, यद्वा अथवा गुणा व्यूह रूपा। गुण का अर्थ है व्यूह रूपा, जो 9 व्यूह बताए गए हैं शास्त्रों में वह। तो गुणा मतलब व्यूह, और निधि संख्या यस्याह, इनकी जो संख्या है वो 9 निधियों के बराबर है। तो कुल मिलाकर के जो 9 व्यूह हैं वह भगवती का ही स्वरूप है। इस दृष्टि से भगवती का नाम कहा गया गुण निधि। तो कहते हैं नव व्यूह आत्मकत्व रूप गुणवती यावत, कि नव व्यूहात्मक स्वरूप है जिनका वह भगवती है गुण निधि। तो गुण माने व्यूह के, निधि माने 9 के। निधि संख्या, जो निधि पद है वो 9 संख्या का सूचक है। तो गुण व्यू का सूचक है। तो ये 9 व्यू कौन से हैं? अब ये 9 व्यू ही भगवती का स्वरूप है। और 9 व्यू के विषय में बता रहे हैं, यदाहु नव व्यू आत्मको देवः परानंदः परात्मकः इति। जो परम शिव है, परानंद जो पर देव हैं, वह क्या है? नव व्यूहात्मक हैं। अब किस तरह से नव व्यूहात्मक हैं उसका यहाँ पर भाष्यकार जी प्रमाण देते हैं।
काल व्यूह कुल व्यूह नाम व्यूहस्तथैव च ज्ञान व्यूहस्तथा चित्त व्यूह स्यादनन्तरं नाद व्यूह तथा बिंदु व्यूह स्यादनन्तरं कल्प व्यूहस्तथा जीव व्यूह सादिति ते नव। ये 9 क्या है? व्यूह है। कौन कौन से? काल व्यूह, कुल व्यूह, नाम व्यूह, ज्ञान व्यूह, चित्त व्यूह, नाद व्यूह, बिंदु व्यूह, कल्प व्यूह और जीव व्यूह। ये 9 व्यूह भगवती का ही स्वरूप है। माने समस्त सृष्टि इन्हीं 9 व्यूह में गिर गई और यह सारी की सारी जो सृष्टि की लीला है ये भगवती का ही स्वरूप है। इस दृष्टि से यहाँ पर भाष्यकार जी ने किया है। अब कहते हैं अगर इसका अधिक अध्ययन करना है तो सौंदर्य लहरी के 34वें श्लोक पर जो है लल्ल जी ने टीका लिखी है। लल्ल जी की एक टीका है सौंदर्य लहरी की, उसका अध्ययन कर लीजिए। तो भाष्यकार जी करेंगे एतल लक्षणानिश्च सौंदर्य लहर्याम तवाज्ञा चक्रस्थम इति। यह वाला जो श्लोक है तवाज्ञा चक्रस्थम 34वां श्लोक है। कहते हैं श्लोक व्याख्यान अवसरे लल्लेन प्रपंचितानि। इन 9 व्यूहों के जो लक्षण हैं वो श्री लल्ल जी ने 34वें श्लोक की व्याख्या में कहे, वहां जाकर के देख लीजिए। तो यहाँ ग्रंथ के विस्तार के कारण उन्होंने संकेत देकर के छोड़ दिया। अब दूसरे प्रकार से गुण निधि नाम का भाष्य करते हैं। बड़ा सुंदर भाष्य है ये गुण निधि नाम का। अब जो करने जा रहे हैं यहाँ पर ये मत्स्य और काली पुराण के आधार पर एक कथा उठाएंगे। तो ये कहेंगे यद्वा अथवा, देखिए गुण रज्जु को कहते हैं। रज्जु माने रस्सी को। जब प्रलय काल में सब कुछ लीन हो जाता है तो भगवान की आज्ञा से जो मनु है वो ऋषियों को और जो संग्रहित बीज करते हैं, वो बीज का अर्थ आप समझ लीजिए सभी प्रकार का बीज एक नाव में भर लेते हैं और उस नाव का जो बंधन है वह एक रस्सी के माध्यम से भगवती के हाथ में पकड़ा देते हैं। ऐसी यहाँ कथा अभी पूरा बताएंगे भाष्यकार। ठीक है, तो परमात्मा की इच्छा से या परमात्मा के आदेश से जो मनु है वो क्या करते हैं, नाव में ऋषियों को और बीजों को भर के उसमें एक रस्सी बांध करके भगवती के हाथ में पकड़ा देते हैं। तो भगवती क्या करती हैं, उसको नितराम धीयते, मतलब निरंतर पकड़े रहती हैं, दृढ़ता प्रदान करती हैं। गुण मानी रस्सी के और नितराम धीयते निधि। इस दृष्टि से अभी प्रवचन व्याख्यान कर रहे हैं इसका। कहते हैं यद्वा गुणो रज्जु सा च इह नौका बंधनी बटीरिका नामिनी। और उस रज्जु का नाम क्या है, बटीरिका। तो बटीरिका नाम की रस्सी से वह क्या करते हैं, नौका को बांधते हैं। लक्षण या गृहते, इस दृष्टि से अब वो कह रहे हैं सा नितराम धीयते सा नितराम धीयते यस्याम इति गुण निधि। तो जो इस बटीरिका नाम की रस्सी को दृढ़ता से पकड़े रहती हैं भगवती, गुण मानी रस्सी को, और नितराम धीयते, इस दृष्टि से भगवती का नाम है गुण निधि। अब ये होता कब है, प्रलय काल में होता है। उस पर कह रहे हैं एवं ही मात्स्य कालिका पुराणे कथा स्मर्यते। ये मात्स्य कालिका पुराणे, तो मात्स्य और कालिका पुराण में कथा कही गई है। प्रलय काले मनुना भगवत आज्ञानुसारेण सर्वाणि बीजानि ऋषिंच नौकायाम निवेशय मत्स्यावतारस्य भगवतः श्रृंगे सा नौका रज्ज्वाबद्धा। कि मनु ने क्या किया, भगवान की आज्ञा से सभी बीजों को और ऋषियों को नौका में बैठा करके जो मत्स्य अवतार भगवान मत्स्य थे उनके श्रृंग से बांध दिया उस नौका को एक रज्जु के माध्यम से। सा रज्जु अंबयाधिष्ठता सती, और उस रज्जु को भगवती को पकड़ा दिया नौका बांध करके भगवान मत्स्य के श्रृंग से। और दारण्यम आपेद इति, और भगवती ने उसको पकड़ा तो उसको दृढ़ता प्रदान हो गई। तो तदुक्तम, ऐसा कहा गया है। क्या कहा, कहाँ कहा गया है, उस पर अब ये बोलते हैं मात्स्य और कालिका पुराण में वचन है ये। नव योजन दीर्घातु यामत्रय सुविस्तृताम। अब उस रज्जु का लक्षण कह रहे हैं, 9 योजन लंबी है और 3 हाथ चौड़ी है। कुरुष्व चर्मणा तूर्णम, चमड़े की बनी हुई वह रस्सी बृहति मीरी का
वटिम, और किस नाम से जानी गई? वटीरिका नाम से वह जानी गई। जगत धात्री महामाया लोक माता जगन्मयी दृढ़श्यति ताम्रज्जुम, और जो भगवती जगत धात्री महामाया लोक माता हैं, उन्होंने उस रज्जु को दृढ़ता प्रदान करी। न त्रुटयति तथा यथा तथा, और इसलिए वह जो रस्सी है वह कभी भी विक्षिप्त नहीं होती, भगवती उसको सदैव पकड़े रहती हैं। ऐसा यहाँ भाव है। बोले इति मनुम प्रति विष्णुर वचनेन, ऐसा मनु से भगवान विष्णु ने कहा। कहाँ कहा? मत्स्य पुराण और कालिका पुराण में का वचन है। अब कहते हैं तत्रैव स्थलांतरे, एक अन्य स्थल पर कहा गया है, योग निद्रा जगत धात्री समासीत अद्वतिटी वटीरिकामिति, कि जो योग निद्रा भगवती हैं उन्होंने ही रस्सी को पकड़ा। कौन सी रस्सी को पकड़ा? इस वटीरिका नाम की रस्सी को पकड़ा। ऐसा तो बोले इस दृष्टि से वह भगवती गुणनिधि कहलाई, क्योंकि वह प्रलय काल में समस्त बीजों को थामे रहती है। ये योग माया ही तो सारी सृष्टि करती है। तो यहाँ पर ऐसा ही यहाँ भाव प्रस्तुत किया कथा के माध्यम से, इसके भाव को समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं 605वां नाम गो माता। गो माता माने समस्त गायों की जो माता है। अब इस दृष्टि से यहाँ भाष्यकार जी कहेंगे गवाम धेनु नाम माता सुरभि रूपा, जो समस्त गायों की माता हैं, सुरभि स्वरूपा हैं, उनका नाम है गो माता। कहते हैं संभवन्तु अन्येपि गोपदस्यार्थः वागादयो ग्राह्यः, कि जो गो शब्द है उसके अन्य अर्थ भी संभव हैं। कहते हैं तथाश्च विश्व कोश में जो अर्थ कहे गए हैं गोपद के, उनको बोलते हैं गौहु स्वर्गे वृषभे रश्मौ वज्रे चंद्रमसि स्मृतः अंजनी नेत्र दिग्बाण भूवागवारिषु गोर्मता, कि गो शब्द से क्या क्या समझना चाहिए? स्वर्ग, वृषभ, वृषभ का अर्थ हो गया बैल, गौ जाति के पुरुष, रश्मि यानी किरणें, वज्र, चंद्रमा, काजल, नेत्र, दिशाएं, बाण, भू, वाक और जल, इनको गौपद से समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं इति अनेकार्थ ध्वनि मंजरीश्च, अनेकार्थ ध्वनि मंजरी नामक ग्रंथ में कहा गया है बाणे वाची पशौ भूमौ दिशि रस्मौ जलेक्षिणी स्वर्गे मातरी व्रजने अग्नौ मुखे सत्यश्च गोध्वनि, कि लगभग उन्हीं नामों को यहाँ पर भी बता दिया है, उन्हीं अर्थों को अनेकार्थ मंजरी में जैसा विष्णु कोश में बताया, परंतु इसमें जो अतिरिक्त अर्थ दिए गए हैं वो है माता अग्नि सुख सत्य, माता अग्नि मुख सत्य और मार्ग, इनको भी अलग से बता दिया गया। तो इस दृष्टि से इन नामों के आधार पर भी गो माता नाम का भाष्य समझ लेना चाहिए। माने जो इन सभी की जननी है वह कौन है? गो माता। ऐसा। अब अगला नाम हमें प्राप्त है 606वां गुह जन्म भू। गुह जन्म भू का नाम करते हैं, गुह कहते हैं भगवान स्कंद को। तो गुह जन्म भू का अर्थ हो गया जो गुह का अर्थात भगवान स्कंद का, भगवान षडानन का, कार्तिकेय का जन्म स्थान है। माने भगवान कार्तिकेय जिनसे उत्पन्न हुए हैं उनको कहा गुह जन्म भू। ऐसा कहते हैं गुहस्य स्कंदस्य जन्म भू उत्पत्ति स्थान, माने जो भगवान कार्तिकेय का उत्पत्ति स्थान है वो भगवती साक्षात भू जन्म भू कहलाती हैं, वो भगवती ललिता ही हैं, इसलिए भगवती ललिता के लिए यह नाम यहाँ उच्चारित है। अब आगे यद्वा, अब दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं गुहु संवरण इति धातु हो। गुहु धातु जो है संवरण या आवरण के अर्थ में प्रयुक्त होती है। अब इसके आधार पर नाम कहते हैं अविद्या संवृता गुहा जीवाहा। अविद्या से आवृत कौन है? जीव हैं। तेषाम जन्म स्थानम, उन सभी जीवों का जो कारण है, जो जीव उनसे ही जन्म लेते हैं, परमात्मा से जीवात्मा। जैसे अग्नि जब जलती है तो उससे छोटे छोटे पतंगे अलग होते हैं, तो जो मुख्य अग्नि है, प्रचंड अग्नि है,
वह अग्नि को परमात्मा मानिए, उससे जो छोटे छोटे विस्फुलिंग निकलते हैं या पतंगे निकलते हैं वह क्या है, जीवात्माएं हैं। तो वही उदाहरण यहाँ कहेंगे यथा अग्नय क्षुद्रा विस्फुलिंगः व्युचरन्ति इत्यादि श्रुते है, कि श्रुति में ऐसा कहा गया है, प्रत्यारण्य उपनिषद की श्रुति है ये, कि जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं उसी प्रकार भगवती से जीवों की उत्पत्ति हुई। यहाँ हम विशेष रूप से भगवती शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अन्यथा उपनिषद में ब्रह्म के लिए ऐसी बात कही गई है, क्योंकि यहाँ शक्ति और शक्तिमान का अभेद मान करके भाष्य किया जा रहा है। तो भाष्यकार जी उसी दृष्टि से तो यहाँ थोड़ा सावधानी पूर्वक ये समझना चाहिए, क्योंकि उपनिषद में भगवती शब्द नहीं आया है, बृहदारण्यक उपनिषद में वहाँ ब्रह्म के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर भगवती की और ब्रह्म की क्या है, अभेदता है, एक रूपता है। तो उस एक रूपता के कारण हम यहाँ पर भगवती पद का प्रयोग करते हैं। अब कहते हैं यही बात याज्ञवल्क्य के स्मृति में भी कही गई है, निःसरन्ति यथा लोह पिंडा तप्ता स्फुलिंगिका सकाशादात्मनः तद्वतात्मनः प्रभवन्ति। जैसे लोहा गरम करा और उस गरम लोहे पर हथौड़ा मारा जाता है तो उससे भी चिंगारियां छिटक छिटक करके दूर दूर गिरती हैं। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं ये निःसरन्ति यथा लोह पिंड तप्तात स्फुलिंगिका, कि जब गरम लोहे को पीटा जाता है तेजी से तो उससे चिंगारियां निकलती हैं। सकाशाद आत्मनः तद्वत आत्मनः प्रभवन्ति, उसी प्रकार परमात्मा से जीवात्माएं उत्पन्न होती हैं, भगवती से जीवात्माएं उत्पन्न होती हैं और वो अविद्या से आवृत रहती हैं, इसलिए उन्हें भू कहा गया। और जन्म भू कौन है, भगवती या ब्रह्म, कुछ भी समझिए। तो जीवात्माएं अविद्या से आवृत जो हैं, जिससे उत्पन्न होती हैं, वह तत्व क्या कहा, वो जन्म भू नाम से कहा गया। तो ऐसा, तो आज हमने ये भगवती के 601 से 606 इन 6 नामों का भाष्य देखा। और ये हमारा सौभाग्य है कि कामरूप पर्वत पे बैठ करके और आप जो है भगवती कामाख्या के प्रांगण में बैठ करके इस भाष्य का श्रवण कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए भगवती को धन्यवाद दें, भगवती की कृतज्ञता को शिरोधार्य करें। नारायण हरि ओम।